बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है। डे 4 में जैसे कि हमने डे 3 में किया था खाली विल गा गे गी का, ठीक है। अब हम करेंगे विल बी शैल बी, यानी इसका मतलब होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यही मीनिंग है इसका भी और इसका भी, विल बी का भी और शैल बी का भी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कोई सेंटेंस आप ले लें, इसका क्या होता है, सिंपल फार्मूला क्या है, पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने विल बी या शैल बी लगाना है। मैंने जैसे बताया था कि विल बी सब के साथ आता है, शैल बी आता है आई के साथ और वी के साथ, ठीक है। इसका ये यूज़ होता है आई के साथ और वी के साथ, लेकिन विल बी दोनों वो भी यूज़ होता है। शैल बी सिर्फ आई और वी के साथ होता है और विल बी सब के साथ होता है, यानी आई और वी के साथ भी होता है, ठीक है। और आगे आपने वर्ब की जो फॉर्म है, वर्ब वो आईएनजी वाला लगाना है, ठीक है, इसके साथ। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल रहा होगा, इसकी एग्जांपल को ले, कोई कोई सेंटेंस बनाए, कोई भी। रहा होगा, वो अगर किसी के बारे में कि अभी मुदस्सर क्या कर रहा होगा, तो मुदस्सर क्रिकेट खेल रहा होगा। क्रिकेट का शौक है मुदस्सर को दुबई में, तो उसकी बात कर रहे हैं। मुदस्सर क्रिकेट खेल रहा होगा, तो कैसे? मुदस्सर का लंबा स्पेलिंग, इसलिए मैं सिर्फ मैड लिखूंगा। मुदस्सर गुस्सा नहीं कर रहा। मुदस्सर विल बी प्लेइंग, खेल रहा ना, प्ले आईएनजी, प्लेइंग। विल बी आगे आईएनजी लाजमी लगाना है, ये विल बी प्लेइंग आगे जो भी वो क्रिकेट कर रहा हो। मुदस्सर विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट कोई और देखें, कोई भी। राशिद गाड़ी चला रहा होगा। राशिद क्या कर रहा होगा यार? वो गाड़ी चला रहा होगा। ही विल बी ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग अ कार, ठीक है। और नासिर, क्वेश्चन, नासिर क्या कर रहा होगा? नासिर एक ख़त लिख रहा होगा, एक एप्लीकेशन लिख रहा होगा, ठीक है। नासिर एक ख़त लिख रहा होगा, रहा होगा। नासिर विल बी राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, ठीक है जी। होगा, रहा होगा की बात आ गई, ठीक है जी, समझ आ गई। सब्जेक्ट आगे विल बी आईएनजी वाली फॉर्म, दैट्स इट, सिंपल इजी फीजी, ठीक है। हमने किया रहा होगा, एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, रही होगी की। रही लड़की के लिए यूज होगा शी, सिंपल, ठीक है। आलिया क्या कर रही होगी? आलिया एक अंडा पका रही होगी, ठीक है, पका रही होगी, पका रही होगी। इसी तरह शहजाद क्या कर रहा होगा? शहजाद एक वीडियो बना रहा होगा, रहा होगा। हम लड़की की बात करेंगे, शी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो शी के लिए रही, रही होगी शी। इसकी दो एग्जांपल करते हैं। आलिया क्या कर रही होगी? रही होगी मतलब आलिया अंडा, आलिया एक अंडा पका रही होगी। आलिया विल बी कुकिंग एन एग। एन का बताया हुआ मैंने, अब 2-3 बार पीछे बता चुका हूँ, एक ही एन, ठीक है। शी विल बी कुकिंग एन एग, वो पढ़ा रही होगी। शी विल बी टीचिंग, ठीक है, वो पढ़ा रही होगी। शी विल बी टीचिंग क्या? शी विल बी टीचिंग अ नॉवल। शौर का नावल अच्छा है। शौर, डॉक्टर शौर साहब हैं एक, उनका उनका फर्स्ट नावल, अभी वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनका फर्स्ट नावल है नॉक नॉक के नाम से, हॉरर सस्पेंस वाला, बड़ा मज़ेदार है। उसके 2-3 चैप्टर आए, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे या कहीं पे तो
या फेसबुक पे या ट्विटर पे तो आपको मिल जाएगा, नॉक नॉक के नाम से ना। यंग बच्चा, बड़ा प्यारा नावल उसने लिखा है, वो देखिएगा अगर किसी को नावल पढ़ने का शौक है। ठीक है जी, शी के साथ हो गया। अब हम रहे होंगे की एग्जांपल करते हैं। इसका मतलब क्या है? रहे होंगे मतलब फ्यूचर की बात है। ठीक है, ज़्यादा लोगों की रहे होंगे, वो स्कूल जा रहे होंगे, रहे होंगे। लड़कियों के लिए वो बैडमिंटन खेल रही होंगी, रही होंगी, रहे होंगे ज़्यादा लोगों के लिए तो वो सिंपल है, दे आपने यूज़ करना है। ठीक है, दे विल बी, आगे जो भी वो कार्य आई एन जी लगा दें, दे विल बी प्लेइंग, आगे जो गेम खेल रहे हैं वो दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ज़्यादा लड़कियां हों लड़के हों उनके लिए दे ही वर्ड एक ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा वो कोई और एग्जांपल लेते हैं, दे विल बी कैचिंग, दे विल बी कैचिंग डॉग्स, वो कुत्ते पकड़ रहे होंगे। टीम है कोई सिंध गवर्नमेंट की तो वो क्या कर रही है? वो कुत्ते पकड़ रहे होंगे, दे विल बी कैचिंग डॉग्स। ठीक है, वो बुर्ज खलीफा पर जा रहे होंगे। ठीक है, दे विल बी गोइंग टू बुर्ज खलीफा। वो स्कूल जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू हॉस्पिटल। सो ज़्यादा के लिए दे यूज़ होगा, दे विल बी गोइंग टू, जहाँ पे भी जा, बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, आप वो आगे लिख दें बस। ठीक है, रहे होंगे, रहे होंगे, इसका आज यूज़ हमने कर लिया डे 4 में। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी इसकी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।